ये बताइए कि पब्लिक की जहाँ पर डीलिंग होती है वहाँ पर मीडिया का एक्सेस होना चाहिए या नहीं? वाई नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ मख्फी है तो वो सामने आनी चाहिए। आप लोगों की मौजूदगी से बहुत सारे मामला बेहतर हो जाते हैं। हमें ऊपर जाने से रोक दिया गया, आप क्या समझते हैं क्यों रोका गया होगा? मैं आपको क्या कह सकता हूँ, कोई ना कोई मसले मसाइल है, इस वजह से रोका गया। अगर ओपन आपको छोड़ देते इसका मतलब बिल्कुल सब ठीक है, और नहीं छोड़ा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ है, समथिंग इज रॉन्ग। तो आप बेहतर समझ सकते हैं क्यों रोका गया है। नाज़रीन, ये चीनी यहाँ पर ख़रीदी गई है, किसी ख़रीदार ने ये चीनी ख़रीदी है यहाँ पर, और इन्होंने बताया कि 64 रुपये 1 kg मिल रही है। हालांकि गवर्नमेंट का रेट है 52 रुपये रेट है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 के बदले 64 रिसीव किए जा रहे हैं, यानी तकरीबन 12 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं। और ये सारी वजूहत हैं जिनकी बिना पर मीडिया का एक्सेस इन जगहों पर नहीं दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि सारे हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये इनके उन्होंने रसीद है, इनके ये सारी परचेजिंग है जिसको इन्होंने ख़रीदारी की है। अभी इंस्पेक्शन के लिए जो भी टीम आई है उससे पहले उन्होंने आधा घंटा उसको रोक दिया, और जो रेट्स थे वो वहाँ से हटा दिए, और उसके बाद फिर उन्होंने उसको दोबारा एंट्री करवा दी है, और वो अभी जाके उनके जनरल रूम में बैठी हैं मैनेजर के। तो वो फ़ायदा क्या है सर, जब आवाम को फ़ायदा ना पहुँचे। अब ये मैंने सामान लिया, आप देख सकते हैं, ये इस वक्त 6500 रुपये का। आप समझते हैं कि आपको महंगा बेचा गया है? जी बिल्कुल महंगा बेचा गया है। ये जिस ज़माने में आई थी, मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये शॉपिंग बैग आप देख लीजिए, ये शॉपिंग बैग 3 रुपये का दे रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेट्रो शॉपिंग सेंटर, मेट्रो डिपार्टमेंटल स्टोर, ये शॉपिंग बैग भी 3-3 रुपए के बेचे जा रहे हैं। शॉपिंग बैग बेच रहा है 3 रुपए का। ये आप मुझे बताइए कि ये शॉपिंग बैग है? ये 3 रुपए का शॉपिंग यहाँ से करें, उसके बाद 3 रुपए की थैला अलग से खरीदें, उसके अंदर सामान डाल के ले जाएं। थैला नहीं है तो फिर मजबूरी आप अलग अलग उठा के चीजें ले जाते रहें। ये यहाँ के कस्टमर हैं जो कंप्लेंट्स कंटिन्यूस कर रहे हैं, और आप लोगों ने वो सारी चीज़ें भी देख ली जो सड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही थी। बहरहाल इस वक्त पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, और पुलिस हमारी कंप्लेंट पे आई थी, लेकिन अभी तक हमारे पास पुलिस नहीं आई है। उनसे चल के बात करते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं आए अभी तक। हमने कंप्लेंट किया था, हमारे पास ही आप नहीं आए, ऊपर भी चलेगा, सब जगह से होके आप आ गए। देखें, पुलिस यहाँ पर फोन के साथ रही है, ऊपर जितनी देर हो रही है। मैं खुद SHO एयरपोर्ट में, जैसे मुझे कॉल आई है, आया ऑफिसर भी किए। जी, क्या वजह, एक ठेले वाले को अगर पकड़ते हैं तो उसको दुनिया के सामने पकड़ लो, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में आओ तो कोने में जाके चालान हो जाए। ये तो यानी अनफेयर है, यानी ये कैटेगरीज डिवाइड इसका मतलब कर दी गई हैं। यानी अगर आप कहती हैं सही है तो फिर हम मान लेंगे। कल मैं आपके साथ आ रही हूँ, मैंने इनसे स्पोकन। कल तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, हमारे पास तो सड़े हुए फल लेके आए जो खरीदे हैं। ये टमाटर कितने के? टमाटर कितने का खरीदा? ये टमाटर खरीदे 45 रुपए किलो, 45 रुपए किलो के हिसाब से। यहाँ ये देखें, ये टमाटर बेचा गया है, ये इसकी रसीद है। ये सिर्फ एक टमाटर निकाले, अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। मैंने इनको कितना चालान किया? मैंने ग्रोसरी के लिए इनको 10,000 रुपए फाइन लगाया। That's it? मतलब दिस इज द मैक्सिमम फाइन व्हिच आई कैन एनफोर्स बीइंग फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। तो मैंने ये लगा दिया इसके ऊपर, दैट इज द मैक्सिमम फाइन आई कैन एनफोर्स। नाज़रीन, आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर का एक बहुत अच्छा एक्शन, और उनको जैसे ही कंप्लेंट्स मिली, आप लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स मिली, वो यहाँ पर आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गार्ड्स के दिखने वाले जो सिविल में लोग थे उन लोगों ने यहाँ पर बदमाशी शुरू कर दी। उन लोगों ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के सामने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। SHO भी मौजूद है यहाँ पर, SHO अभी तक वो उन्हीं के पीछे जा रहे हैं, उन्होंने हमसे अभी तक कंप्लेन नहीं पूछी, हमारी कंप्लेन पे वो यहाँ पर आए थे। नाज़रीन, SHO एयरपोर्ट यहाँ पर आए हमारी कंप्लेन के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैनेजर से मीटिंग के बाद उन्होंने हमसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। आप देख सकते हैं वो इस वक्त जा रहे हैं। नाज़रीन, एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के एहलकार आखिर मेट्रो शॉपिंग सेंटर के सामने करते क्या हैं, पहले वो देखते हैं। नाज़रीन, आपको एक पुलिस वाला नजर आ रहा होगा जो इस वक्त खड़ा हुआ है मेट्रो के सामने, मेट्रो शॉपिंग सेंटर जो शारे फैसल पे वाक़ है। याद रहे, ये सारे इसके इर्द गिर्द रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स जमा हैं, जिनसे ये 20-20 रुपए, 25-25 रुपए जमा कर रहा है। डायरेक्ट तो इसने कलेक्शन नहीं किए, इसके साथ एक बीटर है जो पुलिस के नाम पर पैसे जमा करता है और सारे पैसे जमा करके पुलिस को देता है।
नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा होगा अभी भी जो है वो पैसे जमा किए जा रहे हैं। पैसे नहीं, ये चंदा है, चंदा जमा किया जा रहा है। पुलिस वाला चंदा जमा कर रहा है, आप देख सकते हैं, और ये जमा करके अब थाने लेके जाएगा और फिर बराबरी से सबको हिस्सा दिया जाएगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बाकायदा गाड़ी यहाँ पर आई, उसने मेट्रो शॉपिंग सेंटर के अंदर का चक्कर लगाया। इतनी देर में पुलिस एहलकार जो बाहर खड़ा हुआ था उसने सारे टैक्सी ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर से पैसे जमा किए। 20-25 रुपए जमा करने के बाद अब वो जा रहे हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या असिस्टेंट कमिश्नर जो ठेले वालों को बगैर किसी खौफ के गिरफ्तार करते हैं, क्या यहाँ गिरफ्तारी कर सकते थे? और अगर हाँ, तो किसी को आखिर गिरफ्तार क्यों ना किया गया? जबकि असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस के सामने न सिर्फ हमें धक्के दिए गए, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर से भी काफी देर बहस की गई और उनका ऑर्डर भी मानने से इनकार कर दिया गया। नाजरीन, ये हालात आपने देखे मेट्रो शॉपिंग सेंटर के, जहां के कवानीन के आगे असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस भी बेबस दिखाई दी। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला आवाम करेंगे। यानी लीटर पे पानी मिलाते हो फिर मन पे? नहीं, पानी मिलाते ही नहीं। पानी नहीं मिलाया। अब आप यहाँ से हटाओ, आप हटाओ कैमरे, कैमरे को छोड़ हटाओ उसको। सुनो मेरी, एक सेकंड पीछे हो। ठीक है, हम जा रहे हैं। भाई ये छोड़ देंगे। मैं पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बसीत पीछे हो जाओ, बिल्कुल पीछे हो।